ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बहुत अच्छी कलाकार थी भाई, कहा नहीं जा सकता, नहीं गा सकता ये गीत। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। सुबह सुबह आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत रत्न, जो भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता था, उनका निधन हो गया। काफ़ी समय से वो जो है बीमार भी चल रहे थे और आज सुबह एक खबर मिली कि मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से है इस देश को तो काफ़ी क्षति पहुँची ही, लेकिन जिस लाइन से वो जुड़ी थी, गायिका के क्षेत्र से वो आती थी, तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ नंदलाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है। अब तो वो चली गई हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। संगीत मैंने समझिए तो खत्म हो चुका। ये बातें जो उनके स्वरों में, जो उनके आवाज़ में जो कशिश थी, ये आने वाली पीढ़ी में तो शायद ही मिले। अब वो साधना अब ऐसा नहीं है। उनकी पुराने गाने जितने भी थे, जो भी आज भी हम लोग सुनते हैं, तो उसी तरीके से गाना उनका मिलता है। आजकल का जो गाना बजाना है वो कोई ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, मगर उनके गाने में जो ठहराव और जो बातें थी, आज के सिंगरों में ऐसा बात नहीं है। बहुत ही अच्छे कलाकार थी। मैंने अब क्या कहा जाए उसके विषय में। अब वैसी हस्ती अब शायद ही पैदा हो अब उस दुनिया में। काफ़ी बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है कि ऐसा मैंने कहा ही नहीं जा सकता, शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे हमारी लता दीदी थी। आज भी उनका जो पुराने गीत सब जो है, आज भी उसी तरीके से लगता है जैसे बुझा रहा है कि गा रही हैं, अभी गा रही हैं। अब वो ऐसा हंसते, चूँकि हम लोग थोड़ा बहुत संगीत के जानकार हैं, संगीत में जो 9 रस जो होते हैं, स्वरों का जो रस है, जो उनके में था वो अब किसी में नहीं है। अब शायद संभव नहीं है, हाँ। और नहीं उनके विषय में अब कुछ, उनके स्वर के बारे में, चाहे उनके विषय में किसी से तुलना किया जाए, ऐसा नहीं है। अब नहीं होगा। अब मतलब अब दोबारा इस पृथ्वी पर, अब जैसे हमारे अभी बिरजू महाराज जी गुजर गए हैं नृत्य में, ये सब शख्स जो थे, इसका तुलना नहीं किया जा सकता है। अब भविष्य में ऐसा आदमी होना बड़ा मुश्किल है। एक तरह से अकल्पनीय कह सकते हैं। हाँ, अकल्पनीय। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से, जिस गरीबी से ये लोग उभर के ऊपर आई हैं, वो भी अपने आप में एक मायने रखता है। और आज भी हमारे सुनते थे कि लता दीदी आज भी इस उम्र में भी अपना वो प्रैक्टिस करती थी, रियाज करती थी। स्वर की तो सही में कोकिला, जैसे लोग कहते हैं कि स्वर कोकिला थी, तो स्वर के तो मालिक थी ही माँ। मानी वो माँ सरस्वती ही समझिए उनको। निधन भी ऐसे समय पर हुआ है कि जैसे अब आज सरस्वती जी का विदाई है, तो सरस्वती माँ विदा हो गई हमारे अभी पृथ्वी पर से। ऐसा हस्ती अब नहीं आने को है। ऐसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा वगैरह सब कुछ होगा, मगर ये हस्ती अब नहीं आने को है। जब जब उनका गाना बजेगा, हाँ, जी जी, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनको कहा नहीं जा सकता। वो शक्ल मैंने हर तरह से अच्छी थी। चेहरे से भी, किसी से मिलती भी थी तो हंस करके, चेहरे पर जो हंसी का जो उनका मुस्कुराहट होता था, वो भी देखने लायक था। ये बात हर किसी में नहीं पाया गया है। बहुत अच्छी कलाकार थी भाई, कहा नहीं जा सकता। ऐसे तो उनका मतलब सब गाना जो था वो सब गाना सदाबहार गाना है हाँ, उनका। सब है तुझे जितना भी गाना, जितना भी गाई, मैंने
उसको क्या कहते हैं, खुशी का गाना, गमगीन गाना उसी तरीके से गाएं। यानी ऐसा था कि वो पूरा एकदम उनका पकड़ था स्वरों पर, जो कहती थी एकदम साफ झलक जाता था। तो अब ये सब हस्ती नहीं होने को है। इसके लिए हम कोई शब्द ही नहीं है कि उसके विषय में हम क्या कहें। लोग किसी का उपमा देते हैं कि उसके ऐसा, उसके ऐसा, चांद जैसा मुकड़ा, सूर्य जैसा चमक। इनका किसी से उपमा ही नहीं किया जा सकता है, किसी के माने तुलना ही नहीं किया जा सकता है। भगवान ही होंगे जो इस तरीके का फिर कोई आर्टिस्ट पैदा हो जाए, मगर अब संभव नहीं है कि ऐसा आर्टिस्ट हो। बहुत माने संगीत क्षेत्र में तो काफ़ी माने ये हुआ है दिक्कत। अच्छा, कोई एक ऐसा मतलब उनका गाना जो लता मंगेशकर जी गाए हुए हो जो आपको काफ़ी पसंद हो, और वो गाना गा के आप उनको श्रद्धांजलि, जो एक सच्ची श्रद्धांजलि आप अगर देना चाहें तो? उनका बहुत प्रचलित गाना, नाम गुम जाए, नहीं गा सकते। उनकी गीत बहुत बहुत मार्मिक थी। आज भी उनके स्वरों का जो गाना हम लोग सुनते हैं तो दिल में छू जाता है। नाम गुम जाएगा, मेरी ही आवाज़ पहचान है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ पहचान है, अगर याद रहे। कहने का जो उनका स्टाइल था, कहने का जो अंदाज था, वो अंदाज अब शायद नहीं है। हम लोग तो बस क्या कहें उनके विषय में, जो भी है कम है। बस आज भी हम सुबह से उनका जब से सुने हैं तब से टीवी खोल के बैठे हुए हैं, उनके चेहरा को देख रहे हैं, उनके गाने के विषय में सोच रहे हैं, वो स्वर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या अंदाज उनका लगाने का स्वर था। अब शायद इस पृथ्वी पर न हो, और वास्तव में आवाज़ ही उनकी पहचान है। चेहरा तो इधर से उधर होता ही रहता है, और इंसान रूप में पैदा हुई थी, मरना था ही, ये सच्चाई है। मगर लता दीजिए, अब वैसा शख्स होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल मिश्रा हुआ। मैं छोटा मोटा उनके सामने क्या कुछ नहीं है, एक छोटा मोटा कलाकार हूँ। बच्चों को शिक्षा देता हूँ गाने का। ज़्यादातर पुराना गीत इन्हीं का गाया हुआ गीत ही भी बच्चों को सिखाते हैं, और दिखलाते हैं, बताते हैं, गाना सुनवाते हैं कि देखो बेटा किस अंदाज से ये बात कह रही है, उसको कहो। मगर देखिए भगवान भेजते हैं कि नहीं अब इस शख्स को, ऐसे आदमी को। हमारे साथ नंदलाल जी थे। आपने देखा होगा कि बातचीत के दौरान ये थोड़े मार्मिक हो गए थे, और इन्होंने लता जी का जो गाया हुआ गाना था, मेरी आवाज़ ही हमारी पहचान है, उसको इस गाने को गाने समय ये जो है मतलब भावुक हो गए थे। तो ये जो है इनका प्यार है। एक गायक ही जो है, गायक का जो दर्द है वो समझता है। इन्होंने बताया कि उनके ऐसा जो गायक है अब शायद ही इस पृथ्वी पर दोबारा ना आए, क्योंकि वो जो गा देते थे और अपने गाने के दौरान उसका जो दर्द जो है छलका देते थे, तो शायद अब वो दोबारा जो है सुनने को नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright.
color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।